اللهم أرنا الحق حقا فاتبعه وأرنا الباطل باطلا فاجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. आप लोग शरहुल अकाइद किताब निकाल लें। وهو مباشرة الأسباب بالاختيار كصرف العقل والنظر في المقدمات في الاستدلاليات والإصغاء. यहाँ से हम शुरू करेंगे। पीछे हमने ये बात पढ़ ली थी कि अक़ल से साबित होने वाला इल्म जो है वो दो किस्म का हुक्म लगाता है। या तो अगर इसमें कोई नज़र और गौर फ़िक्र की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो फिर तो ये इल्म ज़रूरी इससे साबित होगा। अगर इसमें गौर और फ़िक्र की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इसमें इल्म इक्तिसाबी होगा। फिर इल्म इक्तिसाबी देखो, एक तालील है और दूसरा जो है वो इस्तिदलाल है। अब अच्छा, तो आगे जो है इस्तिदलाल। इक्तिसाब किसे कहते हैं? इक्तिसाब तो कहते हैं इक्तिसाब की लौही मानी अल्लामा शारिह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इक्तिसाब का मानी यह है कि अपने इख्तियार और इरादे से किसी चीज़ के इल्म के हासिल होने को के आलात को इस्तेमाल करने को कहा जाता है। किस चीज़ को? यानी अपने इख्तियार और इरादे से किसी शे के इल्म को, किसी चीज़ के बारे में इल्म को हासिल करने के लिए उन चीज़ों के आलात और असबाब को इख्तियार करने का नाम इक्तिसाब है। कमाने से है ना। तो जैसे कि इस्तिदलाल, हम किसी चीज़ से इस्तिदलाल करते हैं तो इसके अंदर हम मंतिक चला लेते हैं, यानी मुकद्दमात को तरतीब देते हैं। दो जुमलों को हम तरतीब दे देते हैं। पहले को हम जो है वो सुगरा कहते हैं, दूसरे को कुबरा मानते हैं। फिर इसको जो यकसा अल्फाज होते हैं हम उसको काट लेते हैं, फिर हम उससे नतीजा अखज़ कर लेते हैं। तो ये हम सारी चीज़ें अपने इख्तियार और गौर और फिक्र से करते हैं ना, तो इसको कहते हैं इक्तिसाब। इसको भी इक्तिसाब कहते हैं। और साथ साथ में इसी तरह हवास में से किसी हादसा को किसी से उसी चीज़ की इल्म, उसी इल्म की तरफ मुतवज्जे होने को भी इक्तिसाब कहा जाता है। जैसे जो है किसी का ताल्लुक जो है कलर। अब जो है नजमा जो है वो क्या करते हैं, कलर को पहचानना चाहती है, यानी कलर को देखना चाहती है। तो वो अपने आंखों के पुतलियों को, क्या मतलब, उनके आंखें जो है जो गोल गोल पुतलियाँ जो है जो वाइट कलर के होते हैं, उनको इनकी कपड़ों की तरफ मुतवज्जी कर लेते हैं या उनकी तरह। तो फिर के वो समझ लेती है कि ये पिंक कलर है, ये वाइट कलर है, ये ब्लैक कलर है, वगैरह वगैरह। इस तरह अगर वो किसी, जैसे मैं उनको दर्ज दे रही हूँ, वो जो है मेरी तरफ जो है उन्होंने अपने कानों को मुतवज्जे किया और गौर और फिक्र से जो है वो सुन रहा है। ये भी इक्तिसाबात में से है। गोया इक्तिसाब जो है सिर्फ अकल जो है इस्तिदलालात को, मुकद्दमात को तरतीब देने का नाम सिर्फ इक्तिसाब नहीं है, बल्कि हवास को भी मुतवज्जे करना इल्म के असबाब की तरफ हो। इसी तरह जो है दूसरे क्या चीज़ है, इल्म मुकद्दिमात को तरतीब देना, ये भी इक्तिसाब में से है। तो इसी को बयान करते हैं कि इक्तिसाब और इस्तिदलाल, ये जो है इसमें उमूम और खुसूस का ताल्लुक है। वो किस तरह कि इक्तिसाब जो है ये आम है और इस्तिदलाल जो है वो खास है। इस्तिदलाल सिर्फ और सिर्फ ये मुकद्दमात को तरतीब जो दी जाती है, गौर और फिक्र के साथ जो तरतीब दी जाती है, उसको इस्तिदलाल कहते हैं। जबकि इक्तिसाब इसी इस्तिदलाल
को भी कहते हैं और इस तरह हवास को मुतवज्जे करने को भी कहा जाता है। तो ये आम होगा ना, क्योंकि इस्तिलाह जो है हवास को मुतवज्जे करने की नहीं को नहीं कहता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो है मुकद्दमात को तरतीब देने में जो अक्ल गौर व फिक्र चलती है उसको कहते हैं, जबकि इक्तिसाब इसी गौर व फिक्र का नाम भी है और साथ साथ में जो है हवास यानी अलवान के जरिए से और इस तरह सिमा वगैरह को मुतवज्जे करने की भी कहा जाता है। अब देखो, वह हुआ वह हुआ से मरा मतलब इक्तिसाब, वह हुआ और इक्तिसाब मुबाशरतुल असबाब है। अब असबाब को इख्तियार करना, बिल इख्तियार मुबाशरतुल असबाब है, इस इसबाब को इस्तेमाल करना बिल इख्तियार है, अपने इख्तियार के साथ। कसरफिल अक्ल व नजर, जिस तरह अक्ल कसर फिल अक्ल व नजर, जिसी तरह जो है अकल को फेरना और इस तरह गौर और फिक्र को फेरना, फिल मुकद्दमात, किस चीज़ है मुकद्दमात में, फिल इस्तदलियात, फिल इस्तदलियात यानी इस्तिलालात में, वल इसगाए, इसगाए और इसी तरह वल इसगाए कान को, वल इसगा जो है ये उंडेलने को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है क्या, यानी कान को झुका देना। वल इसगा कान को झुका लेना, किसी चीज की तरफ सुनने को मुतवज्जे होना ना, इस तरह व तकलीबिल हदकते, पुतली व तकलीब फेरना, पुतली यानी आंख की पुतलियों को घुमाना इधर उधर फेरना, वज़ालिक मिन फिल हस्सियात, और ये तमाम हवास में भी है। फल इक्तिसाबी आम अनिल इस्तिलाली है, बस इक्तिसाब जो है ये इस्तिलाल से जो है वो क्या है, आम है। लिअन्नहु लज़ी, क्योंकि इस्तिलाल जो है यहसुल वो हासिल होता है बिन्नज़र फी दलील, दलील में गौर और फिक्र करने से। फकुल्लु इस्तिलाली है इक्तिसाब, बस हर इस्तिलाल हम कहते हैं कि ये इस्तिलाल है। वला अक्सा, लेकिन हर इस इक्तिसाब जो है वो इस्तिलाल नहीं है। कल अब्सार हासिबिल क़स्द वल इख्तियारी, जैसे देखना जो इरादे और अख्तियार से हासिल हो, इसको तो हम क्या करें, इक्तिसाब तो कहेंगे, लेकिन इस्तिदलाल हम इसको नहीं कहेंगे। आगे जाते हैं, आगे भी बहुत ज्यादा आसान है। अच्छा, वो कहते हैं आगे फरमाते हैं कि हम जो है यानी नजर अकल से हासिल, हमने कह दिया ना कि नजर अकल से हासिल होने वाला इल्म या तो इल्म ज़रूरी होगा या इस्तिदलाली होगा, इक्तिसाबी होगा। तो इक्तिसाबी का तो तारीफ की गई, अब ज़रूरी किसे कहते हैं, तो मातिन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हो क्या कर दिया हमने, मातिन फरमाते हैं कि ज़रूरी भी करा दिया, यानी नज़र और अक्ल से हासिल होने वाले इल्म को हम कभी ज़रूरी करा दे और कभी इस्तिदलाली, फिर ज़रूरी कभी इक्तिसाबी के मुकाबले में आता है, यानी कभी ज़रूरी करार देते हैं, कभी इक्तिसाबी। लेकिन अब इससे मालूम हो गया ना कि कभी ज़रूरी कभी इक्तिसाबी, कि ज़रूरी जो है ये इक्तिसाबी के मुकाबले, मतलब जो चीज़ इक्तिसाबी होगी वो ज़रूरी नहीं होगी और जो ज़रूरी होगी वो इक्तिसाबी नहीं होगी। तो गोया कि इनके दरमियान जो है क्या है, तकाबुल है। और ये तो आप लोगों को मालूम है कि जो चीज़ अपने आपस में तकाबुल हो वो एक जगह जमा नहीं हो सकते, वो एक जगह जमा नहीं हो सकते। तो उसी को बयान फरमाते हैं आगे, जो है उस पर एक एतराज होता है, तो फिर उसी को हम बताते हैं। लेकिन पहले जो है आप लोग ये बता दें, ये आप लोग सुन लें कि ज़रूरी के उलमा ने दो तफसीरी की है। ज़रूरी की बाज़ उलमा फरमाते हैं कि ज़रूरी वो इल्म है जिसका हुसूल मखलूक की कुदरत में ना हो, यानी इंसान की कुदरत में जो है इस इल्म का हुसूल मुमकिन ही ना हो, इसको कहते हैं इल्म ज़रूरी। तो इसका मुकाबले क्या होगा, इक्तिसाबी। तो इक्तिसाबी वो इल्म है जिसके अंदर इंसान की मखलूक यानी बंदों का कुदरत का क्या हो, दखल हो, मखलूक की कुदरत में वो मौजूद हो। ये तो बाज़ उलमा ने फरमाया कि ज़रूरी वो इल्म है जिसके अंदर मखलूक की कुदरत का दखल ना हो, और इक्तिसाबी वो इल्म है क्योंकि कसब से निकला है ना, तो कहते हैं कि इसके अंदर मखलूक का दखल हो। जबकि बाज़ उलमा फरमाते हैं कि ज़रूरी वो इल्म है जो दलील में नज़र फ़िक्र की ज़रूरत नहीं होती। और यही हम जो पिछले हमने जितने भी असबाक़िया में इसी ज़रूरी के मुताबिक जो है आप लोगों को पढ़ाती थी, तो यानी यही तफसीर और यही जो है सही है कि हो ज़रूरी वो इल्म है जिसमें नज़र और गौर फ़िक्र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको कह दे लेती हूँ कि हाँ नजमा वो निकल आया है, सूरज निकल आया है, तो आप मान लेते हैं कि हाँ निकल आया होगा, निकल आया है, इसमें कोई बड़ी बात है।
आपको जो है ना तो गौर और फिक्र की, लेकिन अगर मैं कहूँ कि हो एक नो मुस्लिम है, यानी एक नया नया, अब मैं उनको कह दूं कि जन्नत मौजूद है, दोजख मौजूद है, तो उसको जरूर गौर और फिक्र की जरूरत पड़ती है, उसको गौर और फिक्र की जरूरत पड़ती है। तो यानी वो इल्म जिसके अंदर नजर और फिक्र, ये तरतीब तरतीब मुकद्दमात की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसको क्या कहते हैं या, तो उसको कहते हैं या जरूरी। और जिसमें जो है तरतीब तरतीब और मुकद्दिमात की जरूरत पड़ती है, उसको कहते हैं इस्तिदलाली, ना इसको कहते हैं इक्तिसाबी, इस्तिदलाली। अच्छा अब देखो, पहले ये तारीफ देखो, फिर आगे एक एतराज होता है इसी पर। व अम्मा जरूरी, और बहल है जरूरी, फ़क़द युक़ाल फ़ी मुक़ाबलतिल इक्तिसाबिय्य, तो कहा गया है कि ये इक्तिसाबी के मुकाबले में है। और युफ़स्सर बिमा ला यकूनु, और तफसीर की जाती है इस तरीके पर, इस तरीके की पर, ला यकूनु तहसीलुहा मक़दूरन लिल मखलूक, कि मखलूक का उसके हासिल करने का कुदरत ना हो, अन यकून हासिल मिन गैर इख्तियार लिल मखलूक, यानी मखलूक के बगैर इख्तियार जो है ये हासिल होता है। वक़द युक़ाल फ़ी मुक़ाबलति इस्तिदलालिय, बात कहते हैं कि ये जरूरी जो है ये इक्तिसाबी के मुकाबले में है, तो फिर तो ये पहले तस्वीर के मुताबिक हो गया। और बात कहते हैं कि ये जरूरी जो है ये इस्तिदलाली के मुताबिक है, इस्तिदलाली के मुखालिफ है, मतलब मुकाबले में है। तो फिर वक़द युक़ाल फ़ी मुक़ाबलतिल इस्तिदलाली, और बात कहते हैं कि ये इस्तिदलाली के मुकाबले में है। और युफ़स्सरु बिमा, और तफसीर की गई इसके मुताबिक, यहसुलु बिदून फ़िक्रिन व नज़रिन फ़ी दलील, कि दलील में जो है बग़ैर फ़िक्र और नज़र के ये हासिल होता है। फ़मिन हुना जअल बाज़ुहुम इल्मुल हासिल बिल हवास इक्तिसाबिय्यन, अय हासिल मिन मुबाशरतिल असबाब। अच्छा अब यहाँ से जो है फ़मिन हुना का से यहाँ से एतराज़ होता है। एतराज़ ये होता है कि अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने, ना मातिन रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया है कह दिया है कि जरूरी को इक्तिसाबी के, यानी पिछले असबाक में, कल के असबाक में हमने बता दिया था कि इल्म जरूरी, जरूरी जो है ये इक्तिसाबी के मुकाबिल में है। क्या है कि मुकाबले में है, यानी आपस में मुख्तलिफ है, कि जो जरूरी है वो इक्तिसाबी नहीं हो सकता, और जो इक्तिसाबी है वो जरूरी नहीं हो सकता। ये तो एक ये बता दिया। अब कहते हैं कि आगे जो है उन्होंने, यानी आगे बयान किया कि हो ये तनाकुज़ इस तरह है कि हवास, और आगे जो है उसने बता दिया कि हवास के जरिए से हासिल होने वाला इल्म इक्तिसाबी भी करार दिया और जरूरी। वो क्या कहते हैं कि हो पिछले असबाक, यानी पिछले बात आप लोगों ने इस तरह की कि हाँ जरूरी को इक्तिसाबी के मुखालिफ करार दिया। फिर आगे आपने ये बता दिया कि इल्म और हवास से हासिल शुदा चीज वो इक्तिसाबी भी होता है और जरूरी भी होता है। हासिल शुदा चीज इक्तिसाबी भी होता है और जरूरी भी होता है। तो फिर तो ये तो तारुज हो गया, तनाकुज एक जगह जमा है। वहां पर पिछले असबाक ने आपने जरूरी इक्तिसाबी को एक दूसरे के मुखालिफ करार दिया, और फिर हवास ही में आपने इक्तिसाबी और जरूरी को दोनों को जमा कर दिया कि हवास से कभी इक्तिसाबी हासिल होती है और कभी जरूरी हासिल होती है। हाँ आपने जो है यानी ये कह दिया कि हवास जो है वो इक्तिसाबी भी होती है और इसी तरह कभी कभी नहीं, इक्तिसाबी भी होती है और ज़रूरी भी होती है। यहाँ पर आपने जमा किया, जबकि इससे पहले आपने इन दोनों को आपस में मुखालिफ कह दिया। जिस तरह आग और पानी एक दूसरे की जमा नहीं हो सकते, तो इस तरह इक्तिसाबी और ज़रूरी भी तो जमा नहीं होना चाहिए ना। तो आपने यहाँ पर क्यों कह दिया कि हवास जो है वो क्या होता है, उससे हासिल होने वाला इल्म जो है वो इक्तिसाबी भी होता है और ज़रूरी भी होता है, ये कैसे जमा हो सकता है? तो उसी का माद शारिह रहमतुल्लाह अलैह ने उसको बता दिया। तो वो कहते हैं कि असल में वो जरूरी को जो है, जरूरी का दूसरी तारीफ जब हम ले लेंगे तो फिर जो है, यानी आपने जो जरूरी का जब
पहला तारीफ मुराद लिया जाए तो फिर जो है यानी ज़रूरी वो इल्म होता है या जो इंसान की कुदरत में नहीं है, और इक्तिसाबी वो इल्म होता है जो इंसान की कुदरत में होता है। अगर इस ये मानी मुराद ले, ये तारीफ ज़रूरी का मुराद ले, तो फिर जो है ये तब इश्काल होता है कि हाँ ज़रूरी क्या होता है, हवास से हासिल होने वाला इल्म जो होता है वो इंसान की कुदरत में भी नहीं होता है, इंसान की कुदरत में भी होता है। ये तो ज़रूर इक्तिसाबी दोनों को आपने जमा किया ना, हासिल होने वाला ज़रूरी भी होता है इक्तिसाबी, तो इसका मतलब ये है कि इंसान के कुदरत में भी होता है, इंसान की कुदरत में भी नहीं होता है। ये कैसे बात हो गई, ये कैसे बात है? ये यानी मतलब क्या है कि ये तहारुस तब पेश आता है जब आप ज़रूरी का पहला तफसीर ले लें, जबकि यहाँ पर जो है दूसरा तफसीर मुराद है, जबकि यहाँ पर दूसरा तफसीर मुराद है। मतलब क्या है कि ज़रूरी वो इल्म है जो बग़ैर और नज़र और फ़िक्र जो है वो हासिल होता है, बग़ैर नज़र और फ़िक्र की जो है क्या होता है वो हासिल होता है, और इक्तिसाबी जो है वो होता है जो इंसान की कुदरत में होता है। तो इन दोनों में कोई तारुज़ नहीं हुआ, हाँ, कि क्या कि हो यानी जो कि बग़ैर इंसान को तो हासिल होता है। ज़रूरी की तारीफ क्या हो गई, दूसरी तारीफ कि इंसान की इंसान को तो कुदरत हासिल है, लेकिन जो है इसमें ज्यादा नजर और फिक्र, गौर और फिक्र की जरूरत नहीं पड़ती, मुकद्दिमात को तरतीब देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इक्तिसाबी का तो हमने यही तारीफ किया है कि जो कि इंसान की कुदरत में मौजूद हो, यानी इल्म से हाल हवास से हासिल होने वाला इल्म जो कि क्या होता है इसमें जो है वो क्या होता है इंसान की कुदरत में तो मौजूद होता है, लेकिन उसमें गौर और फिक्र की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तफसीर के मुताबिक इन दोनों को एक जगह जमा हो सकता है, ये दोनों एक जगह जमा हो सकता है। तो हमने इस दूसरी तफसीर के मुताबिक जो है हमने ये हवास में ये जमा किया, न कि पहली तफसीर के मुताबिक जमा किया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई हुई होगी। देखो अ, कहाँ पे क्या है, फमिन हा होना, बस यहाँ पर जअल बाज़ुहुमुल इल्म अल हासिल बिल हवास इक्तिसाबियन, कि हाँ बस इसी वजह से बाज़ उलमा ने इस इल्म को जो हवास के ज़रिए से अलहासिल बिल हवास से हवास के ज़रिए से हासिल होता है इक्तिसाबियान इक्तिसाबी करार आई हासिलन भी मुबाशरतिल असबाबी बिल इख्तियार, मतलब क्या कि अपने इख्तियार से असबाब को इस्तेमाल करना, व बाज़ुहुम ज़रूरियन और बाज़ ने ज़रूरी करा आई हासिल बिदून इस्तिदलाल, यानी क्या करे जो बग़ैर गौर व फिक्र के हासिल होता है। फ़ज़हरा बस मालूम हुआ, फ़ज़हरा बस वाज़ेह हो गया, अन्नहु ला तनाक़ुज़ फ़ी कलाम साहिबिल बिदायत हैथु क़ाल, कि हाँ बस इससे मालूम हो गया कि इन दोनों के दरमियान कोई तारुज़ नहीं है, कोई तारुज़ नहीं है। वो किसी तरह कि असल में ये साहिब बिदाया के एक कलाम है कि उन्होंने जो है वो क्या किया है, उन्होंने जो है यहाँ पर इसी पर एतराज़ हुआ था, तो जो कि इमाम अल्लामा तफ़्ज़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने हल कर दिया। साहिब हिदायत जो है ये इमाम सबूनी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर है। अपनी किताब बिदायतुल कलाम में उन्होंने इल्म हादिस की दो तकसीमें करार दिया, एक ज़रूरी और एक इक्तिसाबी। और फिर जो है इक्तिसाबी के अंदर और फिर कसब की तीन असबाबों को बयान किया, हवास सलीमा, खबर सादिक, नजर अकल। और फिर आगे चलकर इल्म इक्तिसाबी की और दो तकसीमें की, वो है ज़रूरी और इस्तिदलाली। तो उसी पर वो कहते हैं कि देखो इल्म हादिस की उन्होंने दो तकसीमें की, ज़रूरी और इक्तिसाबी। और आप लोगों को ये बात मालूम है कि हर वो चीज़ जिसकी अक़साम हो, ये अक़साम जो है ये आपस में तारुज़ होते हैं, ये आपस में अज़दाद होते हैं, ये कभी भी जमा नहीं हो सकते। तो यहाँ पर इल्म हादिस की दो तफसीरें करार दिया, ज़रूरी और इक्तिसाबी। फिर इक्तिसाबी की और तकसीमें करार दिया, ज़रूरी और इस्तिदलाली। तो गोया के इल्म हादिस की जो तकसीमात है उनको इक्तिसाब में उसी ज़रूरी को जमा किया, तो फिर तो ये तो तारुज़ हो गया। तो उसी को दफ़ा करने के लिए अल्लामा तफ़्ज़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात की है।
کہ انہوں نے جو ضروری کا پہلا علم حادث کا جو دو تقسیم کرے ضروری اکتسابی، تو وہاں پر ضروری سے مراد جو ہے وہ اور تفسیر تھا، جبکہ اکتسابی کا جو دو قسمیں قرار دی تھی، ضروری اور استدلالی، تو ضروری کا اور قسم تھا۔ وہاں پر پہلے ضروری کا وہ ہے کہ جو انسان کو جو انسان کی قدرت میں نہ ہو، وہ علم جو انسان کی طاقت میں نہ ہو، اور اکتسابی وہ ہے جو انسان کی طاقت میں ہو۔ اور دوسری ضروری اور استدلالی سے مراد، ضروری سے مراد وہ علم جس کو انسان کو ضرورت نہ پڑتا ہو، وہ زیادہ غور و فکر کے، اور استدلالی سے مراد جس کے انسان کو ضرورت پڑتا۔ تو اسی وجہ سے جو ہے اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، صرف نام کی وجہ سے جو ہے کسی پر آپ اشکال نہیں وارد کر سکتے۔ تو دیکھو فظہر پس ثابت انہو لا تناقض کی کوئی تناقض نہیں ہے فی کلام صاحب البدایت، امام صاحب البدایہ کا، حیث قال، اس طور پر کہ انہوں نے کہا تھا، ان العلم الحادث، کہ علم جو ہے وہ حادث ہے، ان العلم الحادث، کہ علم حادث نوعان، دو قسم کا ہے، ضروری، ایک ضروری، وہو ما یحدث اللہ تعالی فی نفس العبد من غیر قصبی و اختیاری، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے نفس میں بغیر اس کے قصب اور بغیر اس کے اختیار کی کیا ہو، اختیار کے پیدا کیا ہو، کالعلم بوجودہ و تغیر احوالہ، جیسے کہ اپنے وجود کا علم ان کے اندر رکھ دیا ہے، اس طرح کیا کر دیا ہو، احوال کا تغیر ہونا انسان کی، لیکن اس میں جو ہے انسان کا خود جو ہے وہ طاقت نہیں ہوتا۔ وہ اکتسابی، دوسرا ہے کہ وہ ہوا ما یحدثہ اللہ تعالی فی بواسط کسب العبد، وہو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا ہے انسان کی کسب کے واسطے سے، وہ مباشرت اسباب ہی، اور وہ جو ہے اس علم کے اسباب کو استعمال کرنے کے ساتھ، اسباب ثلاثت، تو علم کے اسباب تین ہیں، الحواس السلیمت والخبر الصادق ونظر العقل، ثم قال، پھر فرمایا، والحاصل من نظر العقل، کہ جو چیز نظر عقل سے حاصل ہوتا ہے، نوعان، وہ دو قسم کا ہے، ضروری، ضروری، یحصل به باول النظر من غیر تفکر، جو انسان کی بغیر تفکر کے پہلے ہی نظر میں اس کو حاصل ہو، وہ ضروری ہے، کل علم، جیسے کہ علم، بان الکل اعظم من جزء، کہ ہر کل جو ہے اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے، وہ استدلالی، اور دوسرا استدلالی، یحتاج فیہ الی نوع تفکر، کہ جس میں جو ہے تفکر کی حاجت ہوتی، کل علم بوجود النار عند رؤیت الدخان، جیسے کہ آگ کا دیکھنا کیا ہے، عند رؤیت الدخان، جیسے وجود، جیسے جو ہے کوئی کیا کر لے، دھواں کو دیکھ لے اور اس سے جو ہے آگ کا کیا کر لے، کیا کر لیتا ہے، کو دھواں دیکھ لیا اور اس سے آگ کا علم ہو جاتا ہے، تو اس میں تھوڑا سا بہت غور کر لیتے کہ ہاں یہاں پر دھواں ہے تو یہاں پر آگ بھی موجود ہوگی، تو یہاں جو ہے تھوڑا بہت غور ہے، تو اس کو کہتے ہیں استدلالی۔ والالہام، الہام کا جو ہے پھر آگے اس کا بہت کافی تفصیل ہے، تو انشاءاللہ العزیز اتنے ہی کافی ہے، باقی آپ لوگ جو ہے ہدایہ نکالیں انشاءاللہ تھوڑا سا